वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो कल की क्लास में, प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि हाँ, मैंने आपको टर्म्स बताई थी। टर्म्स के साथ साथ मैंने आपको डायरेक्शंस बताई थी। मेन डायरेक्शन के साथ मैंने आपको सब डायरेक्शंस बताई थी ना। अब हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर अब इंडिया के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इंडिया क्या है। इंडिया क्या है मीन्स सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि इंडिया को इंडिया भी बोलते हैं, भारत भी बोलते हैं, हिंदुस्तान भी बोलते हैं, अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब इस चैप्टर में क्योंकि हम ज्योग्राफी में इंडिया को पढ़ रहे हैं, इसलिए हम ज्योग्राफिकल वे में इंडिया की बात करेंगे। यानी कि हम ये देखेंगे कि इंडिया का मेजरमेंट कितना है। मेजरमेंट मीन्स अगर जैसे आप मैप देखिए तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ कितने एरिया में इंडिया फैला हुआ है, उस चीज को जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कॉन्टिनेंट के बारे में बताया था। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो इंडिया है वो एरिया वाइज, अगर हम एरिया वाइज देखें, एरिया वाइज हमारा इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है। 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में 7th नंबर पे इंडिया आता है। और सेकेंड थिंग इज, मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कॉन्टिनेंट। मैंने बताया था कॉन्टिनेंट बिगर बॉडीज, ठीक है। तो हमारा जो कॉन्टिनेंट है, हमारा कॉन्टिनेंट क्या है? एशिया। इंडिया कहाँ लाई कर रहा है? एशिया कॉन्टिनेंट में लाई कर रहा है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हुए मैं आपको एरिया का सेक्शन बताऊंगी कि किस तरीके से एरिया जो है वो डिवाइड है। हमने बोला एरिया वाइज जो है 7th लार्जेस्ट है, तो एरिया जानना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से। अब हमारे को इसकी जरूरत पड़ेगी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नाउ अगर हम नॉर्थ टू साउथ देखें, देखिए इधर नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ यहाँ पे अगर हम देखें कि यहाँ से हमारा शुरू हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर और नीचे बिल्कुल पीक पॉइंट पे यहाँ पे आके देखिए बॉटम पे तो कन्याकुमारी। यहाँ से लेके यहाँ तक, नॉर्थ से लेके साउथ तक जो हमारा लेंथ वाइज है वो है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब इसी चीज को अगर हम ईस्ट टू वेस्ट देखें तो ईस्ट टू वेस्ट यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस फ्रॉम दिस टू दिस, इस साइड को अगर हम देखते हैं तो इसका जो एरिया है हमारा 2933 किलोमीटर। समझ में आया आप लोगों को? नॉर्थ टू साउथ 3214 किलोमीटर एंड ईस्ट टू वेस्ट इज 2933 किलोमीटर। इट मीन्स इसका ये जो लेंथ है, इट इज कॉल्ड लेंथ, जिसको हम लेंथ बोलेंगे। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से यहाँ तक की ब्रेथ, ये लंबाई और ये चौड़ाई। ये जानना बहुत जरूरी है यहाँ पे कि ये मेजरमेंट किस तरीके से है। उसके बाद अगर हम इसके लैंड फ्रंटियर्स की बात करें, जो लैंड फ्रंटियर इसका जो मेजरमेंट है, ये जो मेजरमेंट है इसका, ये मेजरमेंट इसका टोटल है 15,200 किलोमीटर। और कोस्ट लाइन, अब कोस्ट लाइन क्या होती है? आप मैप में देखिए, कोस्ट लाइन जो है आपको अपने मैप में क्लियर शो होगा। ये जो एरिया होता है ये हमारा कोस्टल एरिया, इसको ये जो एरिया होता है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इस तरीके से अगर हम जाए यहाँ तक, ये हमारा होता है कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया का मतलब होता है सी साइड का जो एरिया होता है उसे हम कोस्टल एरिया बोलते हैं। और सबसे लंबी जो है कोस्ट लाइन, इंडिया की कोस्ट लाइन है 7516 किलोमीटर। ये हमारा टोटल मेजरमेंट हुआ। अगर आपसे मेजरमेंट पूछा जाए कि नॉर्थ टू साउथ हमारा इंडिया कितना फैला हुआ है, ईस्ट टू वेस्ट कितना फैला हुआ है, तो ये मेजरमेंट आपको, यू हैव टू लर्न ऑल दिस डाटा। और ये डाटा यही नहीं, आपको आगे सीनियर क्लासेस में भी काम आएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम देखते हैं नेबरिंग कंट्रीज। अब हमने देखा कि इसका मेजरमेंट कितना है। सबसे लंबी कोस्ट लाइन मैंने आपको बताया इंडिया की कोस्ट लाइन है 7516 किलोमीटर की जो कोस्ट लाइन है वो इंडिया की कोस्ट लाइन है। तीन तरफ से हमारा बॉर्डर बॉडीज है। तो अगर हम देखें एक रिच, एक बहुत अच्छा फिजिकल जो एरिया है वो इंडिया कवर कर रहा है। नाउ अब अगर हम इसकी नेबरिंग कंट्रीज के बारे में बात करते हैं तो बच्चों नेबरिंग कंट्रीज में देखिए, हम नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ से नेबरिंग कंट्रीज, ऑलरेडी मैंने आपको बताया प्रीवियस क्लास में, हम थर्ड में भी पढ़ चुके हैं। नेबर्स हमारे लिए बहुत जरूरी है। अभी तक हम नेबर सिर्फ अपने कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे थे कि मेरे घर का पड़ोसी कौन है, उसके घर का पड़ोसी कौन है, लेकिन अब हम कंट्री के लेवल पे पढ़ेंगे कि हमारी कंट्री, हमारी इंडिया के नेबर्स कौन कौन है। तो अगर हम नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं, नॉर्थ में देखिए, नॉर्थ से आप आए, ये पूरा एरिया नॉर्थ का है, ठीक है ना। नॉर्थ, ये नॉर्थ के एरिया में अगर हम आते हैं, चाइना, नेपाल एंड भूटान। चाइना, नेपाल एंड भूटान, तीन पड़ोसी देश हो गए हमारे। उसके बाद अगर हम यहाँ पे आते हैं, ये हमारा हो जाता है नॉर्थ वेस्ट।
नॉर्थ वेस्ट में आइए, नॉर्थ वेस्ट में हमारा जाता है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। उसके बाद हम आते हैं ईस्ट में, ये हमारा पूरा ईस्टर्न साइड हो गया। ईस्टर्न साइड में बांग्लादेश एंड म्यांमार, बांग्लादेश, म्यांमार, और साउथ में हमारा हो जाता है श्रीलंका। नाउ रिपीट इट, जब हम बात कर रहे हैं, जब हमने यहाँ पे डायरेक्शंस की बात की, तो डायरेक्शंस में मैंने आपको नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, सॉरी नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ये मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अगर हमारा नॉर्थ में हम देखें तो नॉर्थ में हमारे नेबर्स कौन कौन बताया मैंने आपको, चाइना, नेपाल एंड भूटान, क्लियर। देन अगर हम देखें नॉर्थ वेस्ट, ये वाला जो मैंने आपको लोकेशन बताई थी, नॉर्थ वेस्ट की जो लोकेशन बताई, अगर हम नॉर्थ वेस्ट में देखते हैं तो नॉर्थ वेस्ट में हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। इज इट क्लियर टू ऑल? देन अगर हम ईस्ट में देखें, ईस्ट साइड में अगर हम देखते हैं, ईस्ट साइड में हमारा है बांग्लादेश एंड म्यांमार। और देन साउथ, साउथ श्रीलंका, श्रीलंका को तो आप लोग सब वैसे ही बहुत अच्छे से जानते होंगे। क्यों जानते होंगे? बिकॉज हम जो रामायण जो हम एक कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, रामायण अक्सर हम हर साल हम दशहरा मना रहे हैं, रामलीला देखते हैं हम लोग, तो ये श्रीलंका, वही श्रीलंका, ये एक जो एरिया है यहाँ पे पाक स्टेट है, जो यहाँ पे पाक स्टेट से ये अलग हो रहे हैं, हमारा ये इंडिया की बाउंड्री हो जाती है, और ये श्रीलंका। तो ये मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया कि किस तरीके से हमारे नेबरिंग कंट्रीज जो हैं सेटल डाउन है। यहाँ पे नॉर्थ तीनों चारों साइड से हमारे नेबर्स देखने को मिल रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ, ये चारों साइड्स में हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, चाइना, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड श्रीलंका। सो ये हमारी नेबरिंग कंट्रीज हुई। नेबरिंग कंट्रीज के साथ साथ मैं आपको, अब इसका हमने देखा एरिया, एरिया के बाद हमने नेबरिंग कंट्रीज देखा। नेबरिंग कंट्रीज के बाद जैसे मैंने आपको सेंसस बताया था, तो अकॉर्डिंग टू सेंसस अगर हम देखें, जो अभी हमारा एक डाटा जो आ रहा है, अगर हम 2011 का डाटा देखें, अगर हम बैक डाटा देखें अपना, तो 2011 के डाटा में हमारी जो जनसंख्या थी, अकॉर्डिंग टू योर बुक डाटा, हमारी जो पॉपुलेशन थी वो 121 करोड़ थी। और नाउ अगर हम आज की डेट में अपनी पॉपुलेशन एक अप्रॉक्सीमेट देख रहे हैं, तो अप्रॉक्सीमेट जो हमारी एक पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन है अबव 132 करोड़। ओके, इज इट क्लियर? 132 करोड़। मैंने आपको इसलिए शुरुआत में बता देता है कि सेंसस, ये सारा डाटा किससे निकालते हैं हम? ये सारा डाटा हम सेंसस से निकालते हैं। सेंसस से पता चलता है कि कितना, और डाटा ये नहीं है कि निकाल के उसे हमने इग्नोर कर दिया, हम पिछले डाटा को भी रखते हैं ताकि हम कंपैरिजन कर सकें, हम वेरीफाई कर सकें कि पिछले डाटा के अकॉर्डिंग क्या घटा और क्या बढ़ा। तो यहाँ पे मैंने आपको आज की क्लास में समझाया कि हमारा बाइफर्केशन कैसे है, हमारे कंट्री की लेंथ, हमारी कंट्री की ब्रेथ, उसके अलावा मैंने आपको कोस्ट लाइन्स बताई, उसके अलावा हमने देखे नेबरिंग कंट्रीज कौन है और हमारा पॉपुलेशन। नाउ इन नेक्स्ट क्लास हम इसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इंडिया के लैंड फीचर्स और क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में समझाऊंगी। थैंक यू।